हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ एसपी सर। एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक सूत्र है अवतल दर्पण द्वारा। मतलब अवतल दर्पण से एक सूत्र निकलता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक सूत्र सिद्ध होता है। इसी सूत्र को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिद्ध करेंगे ना। सीधे 5 नंबर आप लोग को देता है एग्जाम में। क्या करता है कि सीधे 5 नंबर एग्जाम में सीधे उठा कर देता है कि अवतल दर्पण बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको सूत्र को क्या करें, सिद्ध करें। आप सिद्ध करिएगा जब कब, जब आप जानिएगा तब। जानिएगा जब कब, जब पढ़िएगा तब। तो पढ़ने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा और एग्जाम में 5 नंबर पाने के लिए इसको अच्छी तरह बेहतरीन तरह से जानना होगा। तो इस चित्र पर जो फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर पे क्या हुआ कि आप लोगों का 5 नंबर आधारित है। तो इस फिगर को समझ लीजिएगा तो मिनटों भर में आप निकाल सकेंगे। जब ये पर पूरे फिगर को क्या करिएगा, जान लीजिएगा तब ना। चलिए इस फिगर को पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिगर में क्या बताया गया है ना। पहले सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मतलब क्या, धंसा हुआ ऐसे चम्मच जैसा। बाहरी भाग क्या हुआ हो, कलई किया हुआ, अंदर का भाग कलई किया नहीं रहता है ना। क्या करते हैं, ए बी एक वस्तु लेते हैं। ए बी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जब यहाँ से जब प्रकाश की किरण क्या होती है, गुजरती है। जब प्रकाश की किरण होती है तो दर्पण से क्या होता है, टकराने के बाद पुनः वापस क्या फोकस से होते हुए क्या हो जाती है, आगे निकल आती है ना। निकलने के बाद एक ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि एक इधर की तरफ क्या होता है, एक प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश क्या करता है कि एक वक्रता केंद्र से होते हुए क्या यह दर्पण पे टकराती है। क्या करता है कि दर्पण से टकराती है तो क्या होता है कि ए सी और एफ, मतलब सी क्या हो गया फोकस और सी हो गया वक्रता केंद्र। सी और एफ के बीच एक ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब का नाम क्या होता है, ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब क्या होता है, ए डैश और बी डैश। जो इस बिंदु पर होता है ए डैश और हाई बिंदु पर क्या होता है, बी डैश। मतलब यह भी क्या हो जाता है, एक वस्तु का ही ऑब्जेक्ट का हो जाता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यहीं पर ना बन रहा है, देखिए तो जो यहाँ से किरण निकल रही थी पुनः टकरा रही थी कहाँ से, दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस लौट रही थी। तो किससे लौट रही है, फोकस से होते हुए लौट रही है। ये तो फोकस से होते हुए लौट गई। नेक्स्ट होता है कि यहाँ से जब ऑब्जेक्ट आता है, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जब प्रतिबिंब आती है, प्रकाश आती है तो सीधे एकदम वक्रता केंद्र से होते हुए क्या होती है, दर्पण पर टकराती है। दर्पण पर टकराती है तो है दोनों क्या करता है कि आप है जो प्रकाश से आती थी दोनों है किरण, दोनों किरण क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जा रही है। इसी बिंदु का बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, इसी बिंदु का करते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको हम क्या किए हैं, बी डैश मान लिए हैं, इसको क्या मान लिया है, ए डैश। दोनों प्रकार लेते हैं। एक क्या हो जाता है प्रतिबिंब, मतलब एक वस्तु ए बी हो जाता है, या दूसरा प्रतिबिंब क्या हो जाता है, ए डैश और बी डैश। इसी पर खेला हुआ है सब ना। देख लीजिए अब हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम क्या करते हैं कि एम और एम डैश का एक क्या करते हैं, मिरर लेते हैं, मतलब एक दर्पण लेते हैं ना। है जो बिंदु हो जाता है इसको मान लेते हैं एम ना। इस बिंदु का मान लेते हैं एम। एम डैश मतलब कि एम का क्या लेते हैं, दर्पण लेते हैं। है जो यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव का नाम क्या होता है, पी, मतलब पी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये जो सीधे भाग आ रहा है तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है। पी और एन क्या होता है, दोनों डॉट के फॉर्म में बराबर होता है। इसको हम बराबर करेंगे ना, इसमें जब सिद्ध करेंगे तब उसके बारे में जान लीजिए। पहले हम लोग क्या करिए कि ये चित्र को समझ लिए। क्या करिए हम लोग, तो चित्र को समझ लिए। तो समझ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले जानेंगे। एक बार और समझाना पड़ेगा कि बताइए तो हो जाएगा, बताइए। और नेक्स्ट में हम समझा देते हैं कि जो एफ और पी के बीच की दूरी क्या होता है, एफ माइनस एफ। या चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग क्या पढ़े होंगे ना। जान लेते हैं कि एफ और पी के बीच की दूरी क्या होता है, माइनस एफ। बी डैश क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, माइनस भी से सूचित कर दिए। ए डैश बी डैश के और पी के बीच की दूरी क्या है, तो माइनस भी। नेक्स्ट आता है सी और पी के बीच की दूरी माइनस आर बराबर 2f भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ए और पी के बीच की दूरी क्या है, माइनस यू है ना। यह क्या हो गया, हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। ए पी क्या है, एक वस्तु है। ए और पी के जो बीच की दूरी क्या थी, माइनस यू था। और पी एफ और एन के बीच की दूरी माइनस एफ। और बी और पी के बीच की दूरी माइनस भी। और सी और पी के बीच की दूरी माइनस आर।
और ए और पी के बीच की दूरी -v हो गया ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग चित्र में मतलब कि चित्र के द्वारा जो जितना प्रक्रिया हुआ है वही इसमें लिखा गया है ना। चलिए इस लिखे हुए पर हम लोग समझते हैं लिखा हुआ क्या है ना। चलिए मान लेते हैं कि माना कि एक m और m डैश का एक अवतल दर्पण लेते हैं। लिए हैं कि m और m डैश का एक अवतल दर्पण लिए है, दर्पण लिए जिसके मुख्य अक्ष के ए बी एक वस्तु रखी गई है। इसी के मुख्य अक्ष के क्या ए बी एक क्या है, एक वस्तु है। ए बी बोले हैं कि एक वस्तु है रखी गई है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए तो एक मिनट देखिएगा, हमारा ही वस्तु क्या है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा बन रहा है ना, इतना बड़ा बन रहा है वस्तु, और इसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इसी के सीधे क्या उल्टा बन रहा है नीचे, इससे छोटा है कि नहीं। देखिए तो इतना बड़ा है, आई क्या है ए डैश बी डैश, मतलब छोटा बन रहा है इसका प्रतिबिंब छोटा, तथा सी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा है, ठीक है, वस्तु से छोटा है हो गया। सी एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बी डैश बन रहा है ना, बनता है। सी और एफ के बीच, सी क्या हो गया वक्रता और फिर एफ का हो गया फोकस हो गया, दोनों के बीच क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, एफ डैश अरे बी डैश बी डैश बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। नेक्स्ट में बनता है तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग का त्रिभुज बन जाता है। देखिए तो एक त्रिभुज हम लोग का बन रहा है ए। पहले इसको क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चित्र पे क्या करेंगे कुछ कॉलम उगाएंगे ना, मतलब मार्कर को उगाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो ले लिए हैं तो आप लोग हम चलिए चलते हैं। देखिए एक मिनट देखिएगा, इस पर चित्र पर देखिएगा एकदम सीधा, एकदम मन लगा कर, चुपचाप कहीं नहीं ध्यान देना होगा। देखिएगा तो ए बी सी और ए सी एक, देखिए तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। देखिए तो ए बी सी और ए बी सी मतलब एक त्रिभुज बन रहा है। इसी त्रिभुज से देखिए तो हम क्या लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए तो एक मिनट देखिएगा, ऐसे हो जाओ बच्चुआ ना, देखिएगा एक मिनट। सी यही हो गया हम लोग का, सी हो गया ना, ए डैश बी डैश सी। ए डैश कहाँ है, ए डैश यहाँ पे है, बी डैश यहाँ पे और सी यहाँ पे एक बन रहा है त्रिभुज। देखिए तो ए डैश बी और सी एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे दो त्रिभुज हुआ ए बी सी एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, मतलब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों से लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में समरूप है। क्या है एक, यह दोनों क्या है, एक समरूप है, मतलब दोनों का जो एंगल है क्या है, बराबर है। एंगल मतलब समरूप है, दोनों का जो एंगल है क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90, अगर यहाँ पे 60 बनता है तो यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60 तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 45 बन रहा है, यहाँ पे 45 तो यहाँ भी 45, यहाँ पे 45, मतलब एंगल क्या है इसका, बराबर है ना, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए डे मतलब ए बी बटा में क्या लेते हैं, ए डैश बी डैश लिख दिए हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश लिख दिए ना। लिखने के बाद हम लोग चलते हैं, फिर क्या है ए सी बटा में क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी लिखे हैं, ए सी बटा में ए डैश सी। समीकरण हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज एम एन एफ देखिए त्रिभुज कहाँ बन रहा है, एम एन और एफ त्रिभुज बन रहा है ना, एम एन एफ एक त्रिभुज बन रहा है। कैसे, तो एम एन और एक यहाँ पर ऐसे बन रहा है ना, यही जो कटा हुआ बिंदु कटान बिंदु ना, यही मतलब एम और एन, एम एन एफ एक त्रिभुज बन रहा है। और नेक्स्ट आ रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ पे। देखिए ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा था, तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है। देखो तो त्रिभुज बन रहा है ना, इधर एक ए डैश बी डैश और एफ बन रहा है, एक बन रहा है
एफ एम एन, एम एन एफ, एम एन एफ एक त्रिभुज बन रहा है, एक ए डैश बी डैश और एफ बन रहा है ना। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो। क्या एंगल ए मतलब एंगल क्या, इसका भी एंगल बराबर है। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, मतलब सबका एंगल क्या है, सेम है ना, सेम है। तो लेते हैं, क्या लेते हैं कि एम एन बटा में क्या लेते हैं, ए डैश बी डैश लिए हैं, एम एन बटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, क्या लिखे हैं, एन और एफ, एन और एफ यही ना है, एन और एफ। तो एन एफ बराबर बटा में क्या लिख सकते हैं, ए डैश और एफ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एम एन एफ बटा में ए डैश और एफ लिख दिए। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं ना। एक मिनट देखिएगा एकदम ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतित किरण बी एम मुख्य अक्ष के समानांतर है, बी और एम मुख्य अक्ष के समानांतर है, बी एम नहीं जी, बी एम एम एन होगा ना, एम एन मुख्य अक्ष बी एम है, बी एम मुख्य अक्ष बोल रहा है। देखिए तो है यही ना हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष तो बी और एम इसी के दोनों के बराबर है। तो उसी प्रकार ए बी और एम एन दोनों बराबर हो जाएगा ना। देखिए तो अगर हाई इसके बराबर आ सकता है तो ई इसके बराबर आ सकता है, तो हाई ए और बी और एम और एन दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो वही तो लिखे हैं, अतः ए बी बराबर एम एन, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम एन ना। फिर एन और पी कैसे हम लिख सकते हैं बराबर, बताइए तो कैसे लिखेंगे। बिंदु एन और पी, मतलब एन और पी ले रहा है ना, एन और पी, एन है और पी दोनों के बीच अगर लेंगे कि न्यूनतम एन और पी के न्यूनतम नगण्य बिंदु हो तो क्या लिखेंगे, न्यूनतम नगण्य बिंदु हो तो इसको लिख सकते हैं कि न्यूनतम, इसको लिख सकते हैं न्यूनतम नगण्य बिंदु लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दिए कि आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। न्यूनतम नगण्य बिंदु हो तो ना लिख लीजिएगा। लिखने के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं कि लिख सकते हैं कि ए और बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, मतलब दोनों क्या है, सेम है, बराबर है, लिख दिए हैं। एम बी बराबर एम एन ना, एन बराबर पी लिख दिए। एन और पी किसके बराबर कैसे हुआ है, तो एन न्यूनतम नगण्य हो, तो मतलब दोनों का अगर न्यूनतम मान ले सकते हैं तो दोनों क्या होगा, नगण्य हुआ, मतलब एन और पी क्या है, दोनों बराबर है, या एन मान सकते हैं या पी मान सकते हैं। हम ध्रुव क्या है हम लोग का पी, तो पी ए मानेंगे ना, ठीक है, तो इसीलिए हम पी ले लिए हैं। समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 यही ना है, एम और एन की जगह पे क्या मान रख देंगे, ए बी रखेंगे, एम और एन की जगह मान रख क्या रखेंगे, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, पी, तो क्या लिखे हैं, पी और एफ बटा में ए डैश और एफ, ए डैश एफ। समीकरण में क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं ना। तो चलते हैं हम लोग अब समीकरण 1 में आया है ए डैश ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण हम मान लेते हैं 3, इसको ए डैश ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर पी और एफ बटा में ए डैश और एफ। देखिए तो यहाँ पे एक मिनट देखिएगा कि यहाँ पे हई दोनों क्या हो रहा है, मान बराबर आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हई दोनों मानवा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो ये दोनों मानवा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। तुलना करेंगे तो जो मान बराबर आता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो हट गया ना। तो आप क्या लिखते हैं, ए सी बटा में ए डैश सी लिखे हैं, ए सी बटा में ए डैश सी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, पी और एफ, पी और एफ बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, पी और एफ बटा में ए डैश एफ हो जाएगा, यही ना होगा, बताइए तो हो जाएगा ना। तो समीकरण इसको हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण हम 4 मान लेते हैं, समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 मानते हैं तो आप क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। आप तोड़ेंगे कैसे, देखिए कैसे तोड़ते हैं ना, एक मिनट देखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक से हम लोग तोड़ लेंगे, आपके एग्जाम में 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा, ए और सी यहाँ पे दिया है ना, ए और सी देखिए तो है, यहाँ पे खोजिए तो ए और सी कहाँ है, ए सी यहीं पे है ना, है ए है, सी है और ए है,
ए और सी के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, ए और सी के अगर बीच की दूरी निकालेंगे तो ए पी में से क्या करेंगे, सी पी को घटा देंगे। ए पी में से क्या करेंगे, सी पी को घटा देंगे। यहाँ पे लिखे हैं ए पी, लिखे हैं ना ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी लिखे हैं तो सी पी हो गया बाटा में सी पी। आपका हमको ज्ञात करना था ए डैश सी, क्या ज्ञात करना है, ए डैश सी, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी का हमको क्या करना है, ए डैश और सी दोनों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं, सी पी सी और पी माइनस ए और ए डैश पी, तो इसका दूरी निकल जाएगा, निकल गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्या दिया है, पी एफ है, तो पी एफ के बीच क्या दिया है, पी और एफ के बीच की दूरी दिया है, क्या दिया है, तो एफ डैश, तो हो जाएगा, ये काम चल जाएगा। नेक्स्ट में है ए डैश और पी, ए डैश और एफ दिया है, ए डैश और एफ है, ए डैश और एफ है, ये दोनों ना है, यही दोनों के बीच का दूरी ना है, ए डैश और एफ है, यही दोनों के बीच की दूरी है ए डैश और एफ। मार्कर चेंज कर लें, ए डैश और बी के बीच की दूरी यही ना है, ए डैश और एफ के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे, ए डैश और पी के बीच, मतलब ए डैश और पी को क्या करेंगे, एफ और पी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा दिए, देखिए तो घटा दिए है ना। अब क्या किए हैं कि हम सबका मान लिख दिए हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी माइनस एफ, और फिर लिखे हैं बी और पी के बीच की दूरी क्या लिखे हैं, माइनस भी लिखे हैं, लिख दिए। सी और पी के बीच की दूरी क्या लिखे हैं, माइनस आर, और ए और पी के बीच की दूरी क्या लिखे हैं, यू लिखे हैं, लिख दिए हैं। अब सबका मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, एकदम ध्यानपूर्वक से देखिएगा, और आपका 5 नंबर कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ के बाद जो कन्वेक्शन होता है थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड क्या होता है कि कैलकुलेशन आ जाता है, कैलकुलेशन बच्चे में यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, कैसे करेगा देखिएगा ना, एकदम ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। क्या है, पी ए और पी का मान कहीं दिया है, ए और पी के मान क्या दिया है, माइनस यू लिखेगा, ए और पी का मान क्या लिखेंगे, माइनस यू, सीधे लिख दीजिए माइनस यू, माइनस दिया है माइनस लिखेंगे, माइनस है तो सी पी के मान के देखिए तो सी पी के मान क्या दिया है, माइनस आर, तो कोष्ट में माइनस आर लिख सकते हैं, लिख लेंगे, कहें कि माइनस में है। सी पी के फिर मान देखिए तो सी पी के मान क्या दिया है, माइनस आर दिया है, हो गया। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, ए डैश पी के मान देखिए तो ए डैश पी, ओ एक मिनट देखिए तो यहाँ पे लिखा ए डैश पी है, बी और पी एगुरे ना, बराबर है ना, दोनों का मानवा एगुरे ना है, तो क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी पी के ना मानवा होगा। ए सी ज्ञात करना है तो ए और सी के मानवा ज्ञात करना है, तो बी पी बी ए के बीच की दूरी नहीं है, ए और डैश सी क्या दिया था, ए डैश सी दिया था ना, ए डैश सी दिया था, ए डैश सी, तो ए डैश सी दिया था, ए डैश सी दिया था ना, ए डैश सी, तो इसको ज्ञात करने के लिए सी पी में से क्या करेंगे, ए डैश बी या बी डैश पी को क्या करेंगे, हटा देंगे, दोनों का मानवा एगुरे ना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, बी पी के मान क्या दिया है, देखिए तो माइनस भी दिया जाए, कोष्ट में कर लेंगे, माइनस भी हो जाएगा, बराबर पी और एफ के मान देखिए तो पी एफ के मान क्या दिए, माइनस एफ, तो माइनस एफ लिख लेंगे, हो गया। फिर पी डैश और पी, ए डैश और पी के मान देखिए तो ए डैश, फिर पी, ए डैश और पी, ए डैश लिखिए चाहे बी पे, ए डैश चाहे बी पी, तो दोनों का मान यहीं पे छोड़ो ना, हम क्या करते हैं, बी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, पी ए लिख देते हैं, सीधे पी, यहाँ पे बार बार ए आ रहा है, तो ए की जगह पे हम बी की जगह पे पी ना लिख देंगे, ए डैश पी हो गया ना, तो क्या दिया है, तो भी दिया है, माइनस भी ले लेंगे, माइनस क्या ले सकते हैं, पी एफ के मान क्या दिया है, माइनस एफ दिया है, इसको कॉमन कोष्ट में कर लेते हैं, पी एफ के मान दे दिया, हो गया। अब इतना ही हमें हम लोग का क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा ना, देखिए कैसे खेला होता है, माइनस यू हो गया, माइनस माइनस प्लस आर हो गया, आर लिख दिए, फिर माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, फिर भी हो गया, माइनस एफ बटा में क्या हो जाएगा, माइनस भी माइनस प्लस हो गया एफ। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे ना,
तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे, इसी में अब हम लोग गुणा करते हैं। चाहे 1 मिनट रुकिए ना, अभी गुणा मत करिए, यही मानवा को पहले इन्होंने कर लीजिए ना, आर का मान अभी रखना है इसमें, तो अभी ये 1 मिनट गुणा नहीं करते हैं, इसको इधर लाइए, क्या होगा आर माइनस यू होगा ना। देखिए तो गुणा करेंगे बाद में, थोड़ा अभी एक और पॉइंट बच रहे देखे हैं तो है क्या हो गया, v माइनस हो जाएगा, v माइनस आर होगा, फिर माइनस एफ बटा में एफ माइनस भी हो रहा है ना। देखिए तो आर के मान अभी हम लोग का मान रखना है, क्या रखना है 2f, तो 2f रखिए ना सीधे, 2f माइनस यू होगा बटा में v हो गया माइनस 2f बराबर f बटा में f माइनस क्या हो जाएगा v हो जाएगा। हो गया ना, बताइए तो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तिरछा तिरछी ही इसमें गुणा करेंगे, हाँ इसमें गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 2f माइनस यू में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इससे करेंगे, क्या करें, क्या आया है, तो f माइनस भी से गुणा करेंगे बराबर ही ना होगा, तो माइनस एफ ले v माइनस 2f गुणा करें। अब हम लोग गुणा करना क्या करते हैं, चालू करते हैं ना। 1 मिनट देखिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहाँ छूटिएगा तो कन्फ्यूजन देखिएगा तुरंत आ जाता है ना। क्या है 2 है और f है, इससे क्या करेंगे, इसमें पूरा करेंगे, पूरा से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 2 और f तक क्या हो जाएगा, 2f² होगा, क्या हुआ 2f²। अब इसी से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 2f भी होगा ना, बताइए तो 2f भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, अभी दोनों से हो गया, तो फिर इससे भी दोनों से होगा, तो माइनस में पहले ही से है तो माइनस लिख देंगे, क्या हो जाएगा u और f हो गया, u f से गुणा कर देंगे, फिर माइनस u है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u और v होगा ना, e और v हो गया। अब यहाँ पे क्या है बराबर, तब बराबर दे देंगे, बराबर देने के बाद क्या करेंगे, माइनस से प्लस से गुणा माइनस से होगा, तो क्या हो जाएगा f और v होगा ना, f भी हो गया। आने के बाद क्या होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो क्या है यहाँ पे f है, तो क्या हो जाएगा 2f क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। 1 मिनट देखिएगा, हम ध्यानपूर्वक से देखिएगा, अगर यहाँ पे भी प्लस में है 2f², यहाँ पे भी 2f², हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर n ले आएंगे तो माइनस में आएगा, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर सीधे क्या कर दे रहे हैं, कटा दे रहे हैं, तो हाई क्या हो जाएगा, बेचारा कट जाएगा। बताइए तो, कटा कर इसको हटा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा तो ना। हो गया, बच्चा क्या है -2f भी, का बच्चा है -2f भी बच्चा है, 2f भी माइनस क्या बच्चा है माइनस u और क्या बच्चा है f बचा है uf प्लस क्या बचा है प्लस 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 u भी ना। यहाँ पे एक मिनट देखिए तो माइनस यू एफ भी है, तो इसको इधर ले आ सकते हैं, इधर 0 बचेगा, देखिएगा ना। इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, चाहे इसको क्या करते हैं उधर बगेट देंगे तो कोनो हार जा ना करेगा ना। पहले लिख लीजिए इसको, तो यू भी है बराबर हो माइनस में, इधर माइनस में खुद है तो प्लस में आएगा, प्लस होगा तो क्या होगा एफ भी बराबर क्या हो जाएगा 0, कट गया नहीं, कट गया है तो 0 होगा। हो गया। अब देखिए तो हर दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है, देखिए तो घट रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। यहाँ पे माइनस में 2f भी है, यहाँ पे प्लस में भी है, तो घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा -f भी होगा ना, माइनस u और f होगा। इसको क्या करते हैं इधर बगेट देते हैं, बगेट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा u और v होगा ना, प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। हो गया कि नहीं, देखिए तो एकदम ध्यानपूर्वक से देखिए तो हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एक काम है, भी होगा यहाँ पे u ना, ठीक है। चलिए
अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस ना। अगर माइनस को हम कॉमन कर इसको कटाएंगे ना चाहेंगे तो कटा सकते हैं। क्या करेंगे कि माइनस की कॉमन कर लेते हैं ना, एफ भी माइनस प्लस हो जाएगा यू और एफ बराबर माइनस यू भी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बताइए तो, बाद में कर सकते हैं कैंसिल, अभी भी कर दें तो और अच्छा हो गया। एफ भी प्लस क्या हो गया यू एफ बराबर यू भी ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एफ यू भी से क्या करेंगे, भाग देने पर ना, दोनों तरफ भाग दीजिए। एफ भी बटा में एफ यू भी प्लस है ना, प्लस बराबर कहने देंगे, प्लस यू एफ बटा में एफ यू भी बराबर यू भी बटा में एफ यू भी ना। अब है दिनों कैंसिल, यू एफ कटा दो, एफ भी कटा दीजिए, है एफ कट गया, बट बचा है क्या, एक बटा में यू प्लस का प्लस एक बटा में भी बराबर एक बटा में क्या हो गया एफ। देखिए तो यही सूत्र हम लोग का लिखे हैं यहाँ पे, देखिए तो एक बार ध्यान पूर्वक से देखिएगा, तो लिखे हैं कि नहीं, यही सूत्र लिखे हैं कि नहीं। देखिए तो एक बटा में यू प्लस एक बटा में भी, हम लोग का सूत्र सिद्ध हो गया कि नहीं, बताइए तो, सूत्र सिद्ध हो गया कि नहीं। कोई इक्वेशन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई हानि, कोई दिक्कत, बताइए तो। हम जितना सूत्र हम लिखे यहाँ बोर्ड पे, एक बटा में एफ बराबर एक बटा में भी, अरे यू प्लस एक बटा में भी, यहाँ पे भी आया एक बटा में एफ बराबर एक बटा में यू प्लस एक बटा में भी, हम लोग का सूत्र क्या हो गया, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर कोई बच्चा, अगर आप लोग के भाई बहन अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उन लोग का, तो हम कहते हैं कि सफ़ा VVI क्वेश्चन है यह, उन लोग का सफ़ा VVI क्वेश्चन है जो 5 नंबर सीधे उठा कर देता है। ये क्या हो रहा है कि 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर कोई आप लोग का भाई और बहन वो अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको बता दीजिएगा, तो इसको जाकर क्या देख लें, कहें कि उनका 5 नंबर आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के बच्चा है जो ना, तो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग 12th में हैं, तो आपका तो 5 नंबर तो पक्के उठेगा, साथ साथ अपने बच्चों को बता दीजिएगा तो 5 नंबर उसका भी पक्का हो जाएगा ना। अगर आपको अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो एक क्वेश्चन तो पूछबे करेगा। क्या पूछेगा कि अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा, एक बटा में एफ बराबर एक बटा में यू प्लस एक बटा में भी। तो आपका तो 5 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बताइए तो, एक नंबर यहीं से कंप्लीट, नेक्स्ट में हो जाएगा 5 नंबर आपका। अगर बोल दिया सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध कर दीजिएगा, तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मिटका दें इसको, ठीक है भाई, मिटका देते हैं। दिक्कत है आप लोगों को, उतारने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं, जिसके आप लोगों का हो प्रॉब्लम ना होके ना। ठीक है, हम इरेजर कर देते हैं इसको। चलिए, इरेजर हो गया ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना होगा, ए ना, हो गया। अच्छा, यहाँ पे 12th लिखे हैं, चलिए भाई मिटका देते हैं, काहे ना तो लोग को दिक्कत होने देंगे हम ना। ठीक है, आप लोग का आज के क्लास में क्या हुआ, 5 नंबर। नेक्स्ट में हम लोग क्या लाएंगे, नेक्स्ट में एक और सूत्र फिजिक्स का मेकर फार्मूला पूछता है जो 5 नंबर में एकदम VVI क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वाले में ले आएंगे। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ सब जाकर अनेक प्रकार के वीडियो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स की अनेक प्रकार के सूत्र भी सिद्ध करवाए हैं। उस सूत्र जो 2024 में क्या एग्जाम में पूछने वाले सूत्र को हम ले आए, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, SP सर की तरफ से क्या नमस्कार। अच्छा लगे वीडियो को तो कमेंट करना क्या ना भूलें। ठीक है।